हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री श्याम, राधे राधे। तो यहाँ पर अभी मैं सो कर के जस्ट अभी भी आई हुई हूँ। तो बस यहाँ पर जो है छत में नहीं जा रही टहलने, बस यहीं पर ही जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज ऐसे छोटी मोटी सी कर लूँगी बस, क्योंकि काम फिर तुरंत उठ करके बिस्तर से काम में मन नहीं लगता है, बॉडी थकी थकी सी ज़्यादा लगती है। हालांकि सो की जगह, लेकिन ऐसा लगेगा कि हम बहुत थक गए हैं। बस फिर यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी पिया और पानी पी करके बस चली जाऊँगी लेकर के झाड़ू बाहर लगाने के लिए। दोबारा में यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, फिर उड़िया डालूंगी। और अभी 5 बजे हुए हैं और अभी अंधेरा भी है। देखिए बाहर के बल्ब भी मैंने जला रखा है क्योंकि अभी अंधेरा था। और हालांकि 5 बजे से उजेला होने लगता है, बट अभी नहीं हुआ है, होने लगेगा। कहते हैं अप्रैल से उजेला होने लगता है 5 बजे से, बट अभी नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी झाड़ू भी यहाँ पे लग चुकी है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के मोहल्ले में उड़िया पड़ जाती है 5 बजे 4 बजे। बहुत से लोगों की तो 4 बजे पड़ जाती है, बट मैं 4 बजे नहीं उठती हूँ, मैं 5 बजे ही उठती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी झाड़ू लग गई। यहाँ पर उड़िया डाल दूँगी, कभी गोबर की, कभी पानी की, कभी गोबर की, कभी पानी की। तो बस ऐसे करके उड़िया पड़ जाती है। तो आज मैंने पानी की डाली है, गोबर की नहीं डाली है। अब बस फिर इसके बाद यहाँ पर जो है उड़िया डालने के बाद पानी का कंछा लगा दूँगी। और थोड़ा सा पानी का कंछा लगाने से होता है ना कि पहले के टाइम पर तो क्या करता, अब धुलाई तो कर नहीं सकते हैं, तो ये था कि चलो पानी का कंछा ही लगा देती हूँ। तो पानी का कंछा हम लोग लगा देते हैं। बस फिर उसके बाद यहाँ झाड़ू लगा करके अब जाऊँगी अंदर के काम करने के लिए। अंदर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। यहाँ बच्चों के कमरे में बहुत सारा कूड़ा निकलता है क्योंकि ये लोग पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं, तो थोड़ा सा कूड़ा ज़्यादा हो जाता है। लोगों का कापी पेज वगैरह का ऐसे कुछ मतलब हो जाता है, कुछ जैसे खाया पिया तो बच्चों से गिर गया तो ऐसे जो है छोटा सा तो कूड़ा हो जाता है। फिर यहाँ का दरवाज़ा लगा दूँगी। और ये देखिए बिल्लो रानी आई हुई है, झाँक के चली गई हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला था कि बिल्ली रानी आई हैं और झाँक के चली गई हैं। दरवाज़ा मैंने अच्छा हुआ दरवाज़ा लगा दिया था, नहीं तो कमरे में घुस जाती हैं तो पूरा तहस नहस करके सामान फैला देती हैं चूहे ढूंढने के चक्कर में। और हालांकि पाती नहीं है चूहा, मगर यहाँ पर जो है तहस नहस कर देती है। यहाँ बुआ जी उठ चुकी थी और तो बुआ जी यहाँ पूछ रही थी कि उठ गई क्या। मैंने कहा हाँ बुआ, मैं उठ जाती हूँ 5 बजे। बुआ आई थी वॉशरूम, क्योंकि अभी सभी लोग सो रहे हैं। अभी मम्मी जी भी सो रही हैं और बुआ जी भी दोनों सो रही थी, पर बड़ी बुआ जी को वॉशरूम जाना था तो वो फिर उठ करके वॉशरूम आई थी। तब उन्होंने देख लिया था कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। बुआ कहती बहुत जल्दी उठ गई। मैंने कहा हाँ बुआ मैं उठ गई। तो बस यहाँ पर और हस्बैंड जी भी यहाँ पर अंदर मोबाइल चला रहे थे। और अभी छत में नहीं गई मैं इस टाइम पर उड़िया वगैरह डालने के लिए, क्योंकि छत में फिर अंधेरा हो रहा था। तो ये था कि अंधेरे में नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा उजेला हो जाए तब फिर जाऊंगी छत में। तो 6 बजे तक यहाँ पे मेरा काम हो जाता है, झाड़ू पोंछा और घर में दुआरे में उड़िया, झाड़ू पोंछा, घर की साफ सफाई सारी हो जाती है 6 बजे तक में। 6 बजे तक उजेला भी हो जाता है, तब मैं छत में जाऊँगी तब तक। और यहाँ पर इस टाइम पर मैं रात में किचन में पोंछा नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो फिर ये था कि चलो अब सुबह टाइम ही कर लेंगे। बस ऐसे ही रात का किचन का झाड़ू, रात में बर्तन वगैरह धुल के तो रख देती हूँ, बट जैसे खाए वगैरह के होते हैं तो वो थोड़े से रह जाते हैं, तो वो सुबह टाइम नहाते समय धो लेती हूँ। और बाकी तो सारा काम रात में काफ़ी हद तक करके रख देती हूँ। बस सुबह टाइम में किचन की झाड़ू पोंछा रह जाती है जैसे कि करने को। तो ये तो फिर इस टाइम पर पेंडिंग में डाल देती हूँ, क्योंकि अब होता है ना कि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो ये था कि चलो बच्चों को टिफिन भी नहीं लगना है, चलो सुबह कर लेंगे, चलो सुबह कर लेंगे। बस ऐसे ऐसे करके डाल देती हूँ, रात में नहीं कर पाती हूँ। और आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा था तो इस वजह से मुझे इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ा है, क्योंकि पूरा दिन का फिर मैंने शूट किया था। तो फिर यह था कि चलो अब इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया वीडियो डालने पर। तो वीडियो अब क्योंकि घर के भी काम हो जाते हैं, फिर वीडियो बनाना और एडिट करना, तो ये सब तो फिर में भी वो हो जाता है। तो एडिट करने का फिर मुझे टाइम नहीं मिला था, तो इस वजह से जो है आज का वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा। और वैसे तो जल्दी आ जाता था, मतलब शाम को डाल देती थी, बट आज एडिट करने में थोड़ा सा टाइम हो गया क्योंकि फिर वीडियो बड़ा था, 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो इस वजह से तो चलिए एडजस्ट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर मेरी लग गई किचन में झाड़ू पोंछा भी देखिए यहाँ पर हो गया। और अब थोड़े से बर्तन वगैरह जो पड़े हैं उनको धुल लूँगी और फिर उसके बाद जो है जाऊँगी छत में, तो थोड़ा देर टहलूँगी। और ये देखिए 6 बज चुके हैं, 6 बजे छत में आई हुई हूँ। तो अभी देखिए धूप तो नहीं निकली आज, क्योंकि आज अब थोड़ा सा बदली सा मौसम इस टाइम पर हो रहा है। धूप थोड़ा नहीं निकल रही जल्दी, नहीं तो 5 बजे से तो कहते हैं उजेला और सूर्य उदय होना शुरू हो जाता है, बट अभी धूप नहीं निकली है, अभी 6 का टाइम है। बस यहीं पर अभी थोड़ा देर टहलूँगी, 2-4 चक्कर छत में लगाऊंगी और फिर उसके बाद जो है फूल वगैरह तोड़ूंगी, फिर नीचे जाऊंगी। और बच्चे भी जो है अभी सो रहे हैं, बच्चे भी नहीं अभी सो के जगे हुए हैं। बट बुआ जी जो है जब मैं फूल तोड़ के नीचे जाती हूँ तब छोटी बुआ जग जाती हैं, तो फिर वो आती हैं छत में टहलने के लिए।
वॉशरूम वगैरह करेंगी, मतलब टॉयलेट वगैरह जाएंगी, नहाएंगी धोएंगी, सारे फ्रेश वो छत में ही करेंगी वो। यहाँ पर छोटे वाले फूल जो है गेंदा के जो हैं ये सब अब ख़त्म हो गए हैं, पहले तो एकदम से खिले हैं, अब तो ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पर जो है ये लगे हुए हैं टमाटर, और ये टमाटर पक जाएंगे तो फिर इनको नीचे लेके एक बार लेके जा चुकी हूँ, दोबारा फिर से ये पकने लगे थे तो मैंने कहा चलो इनको कल लेके गई थी, कल के पन्नी में रखे हुए हैं, तो बस आज की भी सोच रही थी ले जाऊँ, नहीं तो बंदर फिर तोड़ के खा जाएंगे, नहीं तो झड़ जाएंगे, गिलहरी खा जाएंगी, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये फूल तोड़ लिए हैं, गुलाब का छोटा वाला फूल ही खिला था और इस टाइम पर बड़े फूल नहीं हो रहे हैं। अब बस फिर यहाँ पर जो है नीचे आने के बाद फिर यहाँ मैंने बाथरूम की साफ़ सफाई की है, क्योंकि बाथरूम में थोड़ा गंदा हो गया था, ज़्यादा तो गंदा नहीं था, देख सकते हैं ज़्यादा गंदा नहीं है, हल्का सा ही गंदा समझ में आ रहा था। तो मैंने कहा चलो इसमें जो है तेजाब डाल करके ब्रश मार देती हूँ। और हम लोग हार्पिक से नहीं साफ़ करते हैं, हम लोग जो है तेजाब से साफ़ करते हैं। एक तेजाब आता है बाथरूम टॉयलेट वगैरह साफ़ करने वाला जो आता है विद तेजाब, तो उसी से ही हम लोग साफ़ करते हैं और हमने हमेशा से उसी से ही साफ़ किया। मैंने तो अब मतलब ऐसे ही देखा अपने, मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं ससुराल में आई, जब से मैं इसी से ही साफ़ करते हुए सभी को देख रही हूँ, सब इसी से साफ़ करते चले। या जेठानी जी भी इसी से साफ़ करती थी, तो फिर मैं भी इसी से ही साफ़ अपना कर लेती हूँ। तो ये था कि चलो यहाँ पर बाथरूम भी यहाँ पे साफ़ कर लूँगी, फिर इसके बाद नहा धो लूँगी, तब तक बुआ जी भी नहा धो करके वो हो जाएंगी, क्योंकि बुआ जी भी चली गई थी छत में नहाने के लिए। जैसे ही फूल तोड़ के मैं नीचे आई थी वैसे ही बुआ जी जग गई थी, तो बुआ छत में चली गई थी नहाने धोने के लिए। उनको सामान वगैरह दिया, सारा ऊपर सामान उनके लिए पहुंचाया, उनके कपड़े हैं उनके लिए, पानी का लोटा है, सारी चीज़ें, साबुन वगैरह सब ऊपर वाले बाथरूम में नहाने की साबुन नहीं रहती है, तो उनके लिए सारा सामान मैंने ऊपर भिजवाया, क्योंकि फिर बेटा को जगा दिया था। मैंने कहा मुझे नीचे का भी करना है, फिर ऊपर मैं कहाँ तक सामान लेके जाती रहूँगी, तो बेटा को जगा दिया था। तो बेटा यहाँ पर बुआ दादी को सामान दे आएंगे ऊपर, तब तक बुआ जी ऊपर नहाएंगे, तब तक मेरा यहाँ पर बाथरूम क्लीन हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिनों में बस ऐसे बाथरूम में क्लीनिंग अगर साफ सफाई अगर करते रहो तो बाथरूम क्लीन रहता है, नहीं तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो 10 से 15 दिनों में, 10 दिनों में अगर हो पा रहा है तो 15 दिनों में ऐसे मतलब साफ़ करते रहो तो सही रहता है। मैं तो साफ़ करती रहती हूँ, तो मेरा बाथरूम साफ़ रह जाता है, और हाथ मारती रहती हूँ, ब्रश मारती रहती हूँ, तो साफ़ रह जाता है मतलब। फिर इसके बाद यहाँ थोड़ा सा निरमा मैंने ले करके बस टाइल्स में ऐसे फेर दिया था ऊपर से, तो और अच्छे से चमचमा जाएगा, क्लीन हो जाएगा, एकदम पूरा बाथरूम क्लीन हो गया था। अब रह गया फर्श भी, तो ये फर्श में काला काला जो आपको जाली के पास समझ में आ रहा है, तो ये तेजाब की वजह से हो गया है, तेजाब फर्श में गिरा तो इसकी वजह से फर्श का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, तेजाब की वजह से जल गई है ज़मीन। तो बस यहाँ पे बाथरूम में देखिए क्लीन हो चुका है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। करके आ चुकी हूँ, अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने, खाना बनाने। और यहाँ पर आ चुकी, नहाए वाले जो कपड़े थे तो वो सारे छत में फैला दूँगी, क्योंकि फिर बारी बारी से बाथरूम में सभी को नहाना है। बेटा यहाँ पे जग चुके हैं, तो यहाँ पर छत में बैठ टहल रहे थे, बताया था आपको कि बेटों को जगा दिया था, तो वो छत में यहाँ पर टहल रहे थे। तब तक मैं यहाँ पर अभी लाइट नहीं है, तो मुझे पानी गैस में गर्म करना पड़ रहा है बुआ जी के नहाने के लिए, क्योंकि बुआ गर्म पानी से नहाती हैं। बड़ी बुआ जो ब्रश कर रही हैं खड़े, ग्रीन कलर की साड़ी में, तो इनको जो है गर्म पानी से नहाना था। तो फिर ये था कि चलो लाइट नहीं है तो गैस में ही गर्म कर दो, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि वो गर्म पानी से नहाती हैं तो मैं गीजर में पानी लगा देती, पर मैंने गीजर ऑन नहीं किया था। जब मैं उठी थी तब तो लाइट थी, बट मुझे अनुभव नहीं था कि मतलब नहाएंगी गर्म पानी से। ये था कि चलो गर्मी पड़ने लगी है तो अभी सब ठंडे पानी से, ताज़े पानी से नहाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने नहीं वो किया था। अब बस यहाँ पर ये छोटी बुआ हैं, तो ये भी नहा करके आ चुकी थी, तो बस ये अपने हाथों में जो है तेल पाउडर क्रीम जो भी होता है सारा वो अपना लगा रही थी। यहाँ पे देखिए बुआ दोनों पूजा कर रही हैं, नहा धो करके बस दोनों पूजा के लिए रेडी हो गई हैं। और बस मैं यहाँ पर कर रही थी नाश्ते की तैयारी, तो बेटा को यहाँ पर दिया था भगोने में पूजा का पानी कि बेटा छत में डाल आइए जा करके। और ये कपड़े दे दिए थे, तो कपड़े फैला देंगे बेटा छत में, पूजा का पानी डाल देंगे। मीठी नीम भी तोड़ के लानी थी, तो मीठी नीम भी तोड़ के ले आएंगे बेटा। फिर मैं यहाँ पे पीने का पानी भी भर लेती हूँ, खाना बनाने के लिए पीने के लिए सारा पानी वगैरह भर के रख लेती हूँ। और यहाँ पर बुआ जी लोग कर रही थी पूजा, मम्मी जी भी अभी जो है सो करके अभी जगी हुई हैं, तो बस बैठी थी। तो ये था कि चलो मम्मी बारी बारी से नहाते जाओ, तो बस यहाँ पर बुआ लोगों के बाद मम्मी भी नहाने के लिए घुस गई थी। और
होता है ना कि जब ऐसे घर में सभी लोग होते हैं तो बारी बारी से नहाने के लिए फिर सभी नंबर लगाए रहते हैं कि अब हमारी बारी आएगी नहाने की, हम नहाएंगे। तो बस ऐसे ही चल रहा था घर में। फिर बच्चे भी नहाने के लिए घुस गए थे। अभी हस्बैंड जी उठ चुके थे तो चले गए थे फ्रेश होने के लिए। मेरा यहाँ पे चल रहा था नाश्ता बनाने का वो काम। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे मिर्चा तल लिए थे और मूंगफली के दाने भी तल लिए थे, मिर्चा तल लिए थे। यहाँ पर आलू के चिप्स टाइप में भी ऐसे तल लिए थे पोहा के साथ में खाने के लिए। और मैं छोटे छोटे पीसेस में नहीं काट के डाल रही हूँ, बस ऐसे चिप्स टाइप में तल लूँगी तो वो थोड़ा सा खाने में अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर टमाटर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिए हुए हैं पोहा में डालने के लिए, क्योंकि पोहा में टमाटर मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है इस वजह से। और पोहा थोड़ा गीला भी बनता है तो इसलिए तो मुझे सॉफ्ट पोहा अच्छा लगता है, गीला गीला सा। और ज़्यादा मतलब हार्ड पोहा नहीं अच्छा लगता। जो खिला खिला सा बनता है पोहा वो मुझे बहुत कम पसंद आता है, मुझे थोड़ा गीला पोहा ही पसंद आता है। तो बस यहाँ पे टमाटर प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए पोहे में, तब तो पोहे में स्वाद आता है, नहीं तो फिर पोहे में इतना स्वाद ही नहीं मुझे समझ में आता। तो मैंने यहाँ पे देखिए वहाँ पर डाल दिया राई है और करी पत्ता है। अब बस प्याज वगैरह डाल करके छौंक दिया। अब बस टमाटर डाल करके नमक डाल करके ढक दिया। यहाँ टमाटर पक चुके हैं तो बस इसमें डाल दिया मैंने पोहा। अब पोहा डाल करके बस छोटी वाली गैस में इसको चढ़ाऊँगी। गैस बड़ी वाली गैस में चढ़ाऊँगी, पकेगा पोहा तो फिर अच्छे से पक नहीं पाएगा, मतलब तल नहीं पाएगा पोहा, भुन नहीं पाएगा। तो इसलिए फिर छोटी वाली गैस में इसको चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे चाय पक चुकी थी तो चाय उतार के रख दिया है। अब चाय जब सभी लोग पियेंगे, नाश्ता करेंगे, तब सबको चाय गर्म करके दे दूँगी। हालांकि चाय जो है काफ़ी लेट से सब लोगों ने पिया था, मैंने बना के तो रख दिया था पर पोहा के साथ में चाय नहीं लिया था, क्योंकि फिर ये था कि चलो मेरा मन था कि लस्सी में बना के पीऊँ। पोहा के साथ में लस्सी का मन कर रहा था, पता नहीं क्यों। इस टाइम पर गर्मी लग रही है, चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने थोड़ा लस्सी अपने लिए बना रही थी। तो यहाँ पर पोहा बन चुका था तो बस ढक के रख दिया था कि गर्म बना रहेगा, ठंडा नहीं होगा। यहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पे छोटी बुआ बैठी हैं, बच्चे भी यहाँ पर आ गए थे। बस नाश्ते के लिए सभी लोग यहाँ पर रेडी हो गए हैं। तो बस यहाँ पे सभी लोग बैठ के नाश्ता करेंगे। मम्मी जी अभी थोड़ा सा लेट से नहाई हैं, क्योंकि अब देर से उठी थी। 8 बजे तक मम्मी उठी थी। तो फिर ये था कि चलो इस टाइम पर उनकी तबीयत सही नहीं है तो वो लेट से उठ रही हैं। तो 8 बजे मम्मी जब उठी थी तो उनको लेट हो गया पूजा पाठ करने में, माला वगैरह करने में। तो मम्मी माला कर रही थी तो मम्मी कह रही थी तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूँगी, मुझे माला करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पर हस्बैंड जी भी फ्रेश हो रहे थे तो उनको भी टाइम था, तो ये था कि चलो हम सभी लोग बैठ के खा लेते हैं, नहीं फिर ये ठंडा हो जाएगा। और मुझे भी खाना भी बनाना था, तो फिर मैंने कहा चलो मुझे खाना बनाना है तो पहले सब बैठ करके नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ। सभी लोगों की प्लेट यहाँ पे रेडी कर दिया है, सभी की प्लेट पोहे से सजा दिया है। और बस इसके बाद यहाँ पर सभी लोग बैठ करके यहाँ यहाँ पर पोहा खाएंगे। और यहाँ पर मैंने लस्सी बनाई हुई है अपने लिए, तो बुआ कह रही थी मैं भी लस्सी पीऊँगी और चाय नहीं पीऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर चाय सब लोगों ने पिया था बट थोड़ा लेट से पिया था। अभी यहाँ पर पोहे के साथ में सभी लोगों ने यहाँ पर ये लस्सी ले लिया था थोड़ा थोड़ा सा, और चाय बाद में गर्म करके पियेंगे। फिर ये था कि चलो जब हस्बैंड जी भी और मम्मी जी भी नाश्ता के लिए रेडी हो जाएंगे तब फिर उनके साथ में जब गर्म करेंगे तब फिर एक ही बार गर्म करना पड़ेगा, बार बार चाय को नहीं गर्म करना चाहिए। कहते हैं कि 1 से 2 बार चाय को गर्म कर लो बस, फिर ज़्यादा नहीं गर्म करना चाहिए, फिर चाय नहीं तो फिर नुकसान करती है। तो बस आज का वीडियो बहुत बड़ा भी हो गया है, बस आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। मिलते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे देखिए बड़ी बुआ जी भी आ चुकी हैं। तो मिलते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसीलिए इसका दूसरा पार्ट मतलब आगे का वीडियो मैंने दूसरे टाइम का भी खाने वाला भी जो खाना बनाया था, खाना फिर सब लोगों ने खाया पिए, वो तो नहीं मैंने बनाया था। फिर शाम को जो मैंने बनाया था ढोकला, तो वो वाला वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में ज़रूर इसमें शेयर करूँगी, पर वो दूसरे पार्ट में आएगा, तो उसको भी चेकआउट आप लोग कर लीजिएगा। बस इसी बीच में हम लोग नाश्ता करते जा रहे थे और फिर नाश्ते के साथ में यहाँ पर थोड़ा बहुत बातें भी करते जा रहे थे, क्योंकि फिर ऐसा पल बार बार लौट के नहीं आता होता है ना, कि जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो बैठ करके यहाँ पर बातें वगैरह भी करते हैं। तो फिर ऐसे ही टाइम होता है कि खाने के टाइम पर ही थोड़ा बहुत बातें हो जाती है, नहीं तो फिर मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। बुआ जी मम्मी लोगों के पास में बैठी रहती हैं, तो फिर वो तो हो ही नहीं पाता है कि चलो फिर बैठ के बातें। और फिर कहते हैं बड़ों की बराबरी से बैठ के बातें नहीं करना चाहिए, बट बुआ लोग यहाँ पर पास में बैठ कर के बातें करने लगती हैं। वो कह देती हैं जब देखो काम में लगी रहती हूँ, हमारे पास बैठ के बातें करो, तो बैठ जाती हूँ।